देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर। सुनो ध्यान से। हम लोग अभी क्या लिए हैं, एक स्फीयर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक गोला है, ले लिए। ठीक है। अब इस गोला के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो हमेशा हम लोग करते आए हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ लगाया है, हमेशा करते आए हैं। अब देखो ये क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। बहुत सिंपल है। अगर इस ऑब्जेक्ट के पास पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, सर ये चार्ज्ड बॉडी है। ये तो सिंपल है, पहले से ही तुम लोग को हम बताए हैं अच्छे से। तो आई थिंक आज समझ में आ गया होगा कि चार्ज्ड बॉडी क्या होता है। अब देखो, एक ये सेल है, मतलब स्पेयर है। ठीक है। इसके बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, ये बात सबको पता है। इस सेंटर से जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, इसका ये रेडियस हो गया, जिसको त्रिज्या कहता है। हिंदी वाला बच्चा समझ जाओ, इंग्लिश में इसको रेडियस कहते हैं। अब देखो, मुझे क्या करना है, इसके चारों तरफ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। मैं बार बार हमेशा बता रहा हूँ समझने के लिए। देखिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगी। ठीक है। अब इसके चारों तरफ मतलब क्या, इधर इधर सभी तरफ क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा। अब देख, यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, मैं बताया था जितना दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगा। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा तुमको दिखने के लिए मिलेगा। इसलिए इस पॉइंट पर हर एक अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मतलब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, क्या होगा, हर एक जगह अलग अलग होगा। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, इसके चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। इसके किसी एक पॉइंट पे मतलब क्या, मान कर चलो किसी एक पॉइंट यहाँ पर, हमेशा मैं पी लेता हूँ, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, तुम लोग कुछ भी ले सकते हो। इसके किसी पॉइंट पी पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जैसे देखो, ये पॉइंट पी यहाँ भी है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। बट तुमको कहाँ पे, किसी एक पॉइंट पे, हर एक जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो एक डिसाइड कर लो, किसी भी इले पॉइंट पर, तो मैं ये पॉइंट ये ले लिया, ये लिया मतलब क्या, यहाँ पे देखो, ये वाला पॉइंट कुछ तुमको दिख रहा होगा। ठीक है। ये पॉइंट पे ले लिए। अब देखो इस स्पेयर के सेंटर से, ध्यान से देखना सब, कंफ्यूज नहीं होना कोई। ड्राइंग ही मेन है, ड्राइंग समझ गया, सब कुछ समझ जाएगा। अब देख, ये जो पॉइंट सेंटर है स्पेयर का, ये कैसे मैं ड्रॉ करा, देखो फिर से। ये जो पॉइंट सेंटर का है, यहां से इस पॉइंट के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। ये उल्टा सीधा कैसे हो रहा है, रुको फिर अच्छा वाला को लेते हैं। मेरे पास है ऑप्शन, मैं इसको इसे ले सकता हूँ। चलो इसको इस तरह से ले, सीधा लाइन यहाँ ले लिए। तुम लोग के पास ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको थोड़ा पीछा भी कर देते हैं। हाँ, ध्यान से देखना सब। इस स्पेयर के सेंटर से इस पॉइंट पी पर, मतलब कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस को हम कैपिटल आर बोल देते हैं। ये जो कैपिटल आर डिस्टेंस है, कहाँ से कहाँ तक है, स्पेयर के सेंटर और किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट तक का क्या ये डिस्टेंस है। ये क्या, आर मतलब आर क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो, अभी तक तो कुछ नया है नहीं, जो शुरू से तुम लोग पढ़ते आए, जो हम लोग सीट के लिए पढ़े थे, जो हम लोग क्या वायर के लिए पढ़े थे, यही किए थे। सबसे पहले क्या लिए, जिसके लिए पढ़ना है वो चीज ड्रॉ कर लो, और किस पॉइंट पे तुमको निकालना है ये डिसाइड कर लो। इसके बाद क्या लगाना है, इस पॉइंट पी पर ये सरफेस क्या है, ओपन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कौन सा सरफेस लगाएंगे। अगर तुमको इस तरह सरफेस देखे, तो कौन सा सरफेस से इसको क्लोज्ड करोगे, सारे चार्ज को, सब बच्चा बताओ। हाँ। अब देखो इस पॉइंट पी पर कुछ नहीं करना है, बस एक गॉसियन सरफेस को यहाँ पे लगा देना है। गॉसियन सरफेस क्या होता है कि सर, ये जो चार्ज है, इस पूरे चार्ज को क्या करेगा ये, सर इसको चारों तरफ से घेर देगा। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन
इसको क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस कहेंगे। जी से गॉसियन, एस से सरफेस। यहाँ तक सब बच्चा को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तकलीफ समस्या है? ये तो पहले से जानता है, ये तो कुछ है नहीं। ठीक है, अब एक बात और जानता है, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होगा? और देखो, ध्यान से देखना तुम लोग, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, कहाँ पे सोचना है? इस पॉइंट पी पर सोचना है। इस पॉइंट पी से ही सब कुछ चलेगा। तो इस पॉइंट पी पर अब ये बताओ तुम मुझे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा किस डायरेक्शन में होगा? अगर ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से, यहाँ से हम तुम लोग को एक समझाने के लिए इसे दिखा देते हैं। ध्यान से देखना सब। देखो, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ है, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब देख, इसके किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट मतलब क्या, जो गॉसियन सरफेस है उसके किसी एक पॉइंट पे तुम क्या ले, छोटा सा क्या ले लो, छोटा सा एक एरिया ले लो। ठीक है, जिसको सरफेस एरिया वेक्टर कहते हैं, स्मॉल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, अब इस स्मॉल सरफेस एरिया से एक ही चीज तुम लोग बार बार पढ़ रहे हो, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे लाइन खींच दोगे तो किसी सरफेस, छोटा वाला सरफेस से क्या परपेंडिकुलर से एक लाइन खींचना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस एरिया कहते हैं। सरफेस एरिया वेक्टर कहते हैं। क्यों वेक्टर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्शन दे दिया इसका। तो चलो, ये सरफेस एरिया वेक्टर हो गया, जिसको हम किसी भी नाम से सूचित कर दो, डीए। या अगर मान के चलो तुम यहाँ पर अगर डीएस मानोगे, एक छोटा सा एरिया, तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया वेक्टर। सर, डीएस, इसके ऊपर वेक्टर लगा दो। इस ये थोड़ा और इधर कर देता हूँ, इसके ऊपर डायरेक्शन दे दो। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर क्लियर हुआ सबको? हाँ या ना? केकरो दिक्कत तकलीफ समस्या, खाज खाज खुजली यार छबो केलो केकरो? खाज खुजली मतलब क्या, कि एगो मन में छे ने डाउट छे, बट डाउट सही छे कि गलत छे? हाँ, हम समझ लिए, एक मन कर तो नहीं समझ लिए, एगो मन कर तो कथी समझ लिए, एगो मन कर तो नहीं समझ लिए। फिर तोरा मन में तो कने सर से पूछिए कि नहीं पूछिए? ता छोड़, तनी डिटेल्स में चल जेते। ए पर एगो दोहा याद एलो रे, मन करे सुना दे, लेकिन छोड़, बहुत टाइम चल जेतो। सुना दे। सुनो, सुनो, ध्यान से दे, सुनना। उतना अच्छा से हम नहीं बोल पाएंगे, बट सुनना। देख, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। मतलब क्या समझा? इंसान के माया, जो मन होता है कुछ इच्छा करने के लिए होता है कि हाँ ये अच्छा करेंगे या खराब करेंगे, तो हमेशा मन इधर उधर भगाते रहता है, ये करे कि वो करे कि वो करे। ठीक है, इसलिए कहता है कभी इंसान की माया या मन कभी नहीं मरता है। आदमी बूढ़ा भी होता है, जिसको शुगर हुआ है, शुगर मतलब क्या, बीमारी होता है, शुगर हुआ उसका मन कहेगा नहीं मिठाई खा लेते हैं, तो और शुगर बढ़ जाएगा। कोई मान चलो बूढ़ा हो गया, दारू उसका पूरा लीवर खराब हो गया, तो कहेगा नहीं एक पैक और ले लीजिए तो सही रहते। तो जी अगर उसको हेल्थ के लिए क्या हो जाएगा, उसको दिक्कत करेगा। इसलिए कहते हैं माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर। आदमी क्या होता है, दारू पिएगा, या मान चलो जिसको बीमारी है अगर वो चीज खाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, उसका शरीर का डेथ हो जाएगा। ये बोलता है माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरा, कह गए दास कबीर। मतलब किसी का आशा, आशा मतलब क्या, आशा तृष्णा मतलब होता है ना, इच्छा होता है, किसी का इच्छा जल्दी नहीं मरता है। इच्छा मतलब क्या, कि जैसे मान के चलो हम लोग एक ना एक दिन मर जाएंगे, सबको पता है ये चीज, ये सत्य है, सब एक ना एक दिन चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा चीज काम करके जाएंगे, कोई गाली ना दे। जब यहाँ पर आया था तुम लोग रोक आया था, लेकिन जब जाएगा तो तुम लोग को कोई देख के खुश ना हो कि चलो अच्छा हुआ चल गया। ऐसा काम नहीं करना है, ऐसा काम करना अफसोस हो कि उसको नहीं जाना चाहिए, उसको यहाँ पर जरूरत था। तो इसलिए बोला गया है किसी इंसान का आशा इच्छा नहीं मरता है। छोड़ो, समझ गया ना तुम लोग? नहीं, ताली नहीं बजाना है क्लास पे फोकस करो, सुनो ध्यान से।
देखे देखे, एक घोड़ा की तरह कौन हंसा है? ही। आदमी जैसा हंसे ना, आदमी जैसा। सुनो ध्यान से, क्लास पे फोकस करते हैं। इधर उधर की बात बहुत हो गया। कहाँ पे थे, कहाँ पे थे? देखो, एरिया वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों हम अच्छे से समझ गए। ये बचपन से पढ़ते आ रहा है। अब क्या करना है, कोई बच्चा बताओ। जो एरिया वेक्टर है ए और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इस दोनों का बीच का एंगल कोई महान आत्मा बताओ तो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। कोई और, कोई एक और महान आत्मा बताओ, ये 0 डिग्री क्यों? हाँ, एक ही दिशा में है। हाँ। अच्छा, अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है। तो अब बताओ यहाँ पर जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई कोस थीटा होगा कि ई साइन थीटा होगा? ई कोस थीटा। हम लोग जानते हैं सर, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या होगा सर? ई कोस थीटा होगा। और सरफेस एरिया वेक्टर क्या है? वेक्टर ए नाम दे दो। या तुम्हारा मन करे नहीं सर, यहाँ पे हम क्या माने सर? डीएस, छोटा सा एक एरिया माने, इसका क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया वेक्टर डीएस। और इसके ऊपर सर डायरेक्शन दे दीजिए, सरफेस एरिया वेक्टर हो जाएगा। यहाँ तो सर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे क्या पढ़ना है मुझे? यहाँ सीखो सीखो। देखो, अच्छा ये तो चल हो गया। आ, एक चीज और देखते हैं, ध्यान से देखना। ये जो स्पेयर है, इसका सरफेस एरिया डेंसिटी क्या हो जाएगा? जिसे सरफेस एरिया डेंसिटी इक्वल टू होता है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज मान के चलो क्यू है, तो टोटल चार्ज बट्टे एरिया हो जाएगा। मतलब इस पूरे स्पेयर पे, इस पूरे एरिया पे चार्ज कितना है, इस पूरे एरिया पर चार्ज कितना है, यही हो गया क्या? सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब ये तो पहले से जानता था, और बार बार इसको पढ़ाने का जरूरत भी नहीं है। हमको लगता है सब समझ गया होगा। सर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है स्पेयर का, समझ गया सब? हाँ, चल ठीक है। देख, अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना है, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ क्या करना है, अब क्या पढ़ना है देखते हैं आगे। सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्पेयर में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं? आउटसाइड द सेल। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको निकालना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट पी पे। अब बताओ इस स्पेयर के क्या है? बाहर है। मतलब मैं तुम क्या माना है यहाँ पे? स्पेयर ये माना है। और इसके बाहर, बाहर मतलब क्या? इसके मतलब स्पेयर के बाहर में किसी भी पॉइंट पी पर, यहाँ यहाँ किसी भी पॉइंट पी पे क्या निकालना है तुमको? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद क्या करना है? ऑन द सेल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालेंगे? इसके इस पॉइंट पे। मतलब ऑन द सेल मतलब क्या? स्पेयर पर। मतलब इसके किसी भी पॉइंट पर निकालना है। उसके बाद क्या करना है? तीसरा चीज, इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल मतलब क्या हो जाएगा? इस स्फीयर के अंदर किसी भी एक पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बस तीन चीज हम लोग निकालने के लिए जा रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। समझ में आया तो भी ठीक है, ना समझ में आया तो बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे अभी हम समझाने वाले हैं तुम लोग को। देखो, क्या समझाने वाले हैं? हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो सेल से बाहर है, उसी को कहते हैं आउटसाइड द सेल। मतलब सेल से, स्पेयर से बाहर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इसका तो चलो ये हो गया। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेगा, मैं बोल देता हूँ, तुम लोग लिख लेना। ठीक है? इससे पिछला क्लास में जैसे लिखे थे, प्लेन शीट लिए थे, उसके जगह पे स्पेयर ले लेना। और जहाँ पे वायर लिए थे, तो उसके जगह पे मतलब क्या, स्पेयर ले लेना। मतलब बस नाम का फर्क होगा, बाकी वैसे ही लिखना है। क्या लिखना है कि सर, लेट्स टेक या लेट्स एज्यूम अ स्पेयर्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। ये हो गया टोटल चार्ज बट्टे एरिया। एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। ओके। एंड एंड मतलब क्या? एट पॉइंट पी वी ड्रॉ द वन गॉसियन सरफेस। मतलब इस पॉइंट पी पे क्या क्या, एक गॉसियन सरफेस क्या क्या इमेजिन किया है। एंड विच डिस्टेंसेस आर। ये लिख लेगा सब कि लिख दो?
मतलब साइलेंट है तो नहीं लिख पाएगा। चलो कोई नहीं, कोशिश। ठीक, कोशिश करना ना, बाकी हम आइए है ना, हम तो बता ही देंगे। कोशिश करना। देख पिछला जो पेपर है ना, उसको समझ के, जहाँ प्लेन सीट है वहां पे स्पेयर रख देना, उसी फॉर्मेट में तुम लोग ट्राई करना। बाकी हम तो है, हम तो कर ही देंगे। ठीक है, जो इंग्लिश पढ़ा है तो थोड़ा वो सब दिमाग लगा लेना। और नेक्स्ट इंग्लिश से क्लास में तुमको हैव टू के बारे में बताएंगे। जैसे मान चलो तुमको अभी पढ़ा रहे हैं, तुम लोग किसी बच्चा को पढ़ने के नहीं मन है, सर पढ़े के तो मन नहीं करे छे, लेकिन माय बाप के वजह से हमरा मजबूरी छे पढ़ना है। हेतै ने केकरो के छे, तू कल ई सुने भी, सर अपना मन में चले थे तो अभी जेना तीन देर पहले कलियो, सर मन तो नहीं करे छे याद करे, लेकिन सर क्लास में बहुत बेइज्जती करे छे, बेशरम कर दे छे पूरा। याद कर ले छिए, करे ले पड़ते, ई काम करे ले पड़ते मजबूरी में, मतलब करना पड़ता है। ई के बारे में हम तोरा नेक्स्ट इंग्लिश से क्लास में बताओ। सर मुझे काम करना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे साइकिल चलाना पड़ता है सर। ठीक है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में बतेबो। इहो में तोरा वी हैव टू फाइंड, हमको निकालना पड़ता है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है। ये बहुत सारा यूज होगा तुमको फिजिक्स में, और आम लाइफ में भी बहुत सारा यूज होगा इसका। छोड़ो सब कहने की बात है, ध्यान से देखो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अनुसार हम लोग क्या जानते हैं, सबको पता होना चाहिए। क्या होता है सर, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई इंटू डी एस। ठीक है, ये हो गया इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मतलब क्या, टोटल चार्ज यहाँ पे क्यों रखे, टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है, तुम लोग अच्छे से पता, पहले से जानता है तुम लोग। बस कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पी पर देखो, इस पॉइंट पी पे ये ध्यान से देखना, ये डीएस को यहाँ पे क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान समझना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई कोस थीटा, जो हम लोग पहले जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देंगे सर, ई कोस थीटा। इस स्पेयर की बात कर रहे हैं, कौन सा, गॉसियन सरफेस को, वहां पे सोचना है तुम लोग को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कोस थीटा इंटू इंटू क्या हो जाएगा सर, डीएस। डीएस क्यों हो जाएगा सर, ये छोटा सा एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब सर इस छोटा सा एरिया में मुझे क्या देखना है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सर, ई कोस थीटा होगा, जो हम लोग अच्छे से जानते हैं। और उसके बाद सरफेस एरिया वेक्टर भी सर इसी डायरेक्शन में है, मतलब जो डीएस, मतलब जो है ना सर सरफेस एरिया वेक्टर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है सर, ये है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू रख दिए, बट्टे एप्सिलॉन नॉट। पिछला क्लास जैसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, एक स्पेयर है, एक ही की बात कर रहे हैं। लास्ट क्लास में क्या किए थे, सिलेंडर को खोले खोले थे, याद है किसी को, इस सिलेंडर को क्या किए थे, गॉसियन सरफेस को क्या किए थे हम लोग, खोले थे। एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, और एक ये पार्ट हो गया, तीनों पार्ट को आपस में जोड़ दिए थे। बट यहाँ पे क्या है, गॉसियन सरफेस एक ही है, एक ही स्पेयर है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पर जो छोटा सा पूरा स्पेयर का एक छोटा सा एरिया लिए, उसका एरिया फैक्टर लिए, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिए, बस यहाँ पे लिख दिया और कुछ किए नहीं। इसलिए इजी है, क्योंकि इसको ज्यादा खोलना नहीं पड़ा। ज्यादा मतलब क्या, इसको एक तो स्पेयर है ना, इसको तो इसे ओपन करने मतलब अलग अलग पार्ट में नहीं डिवाइडेड है ना, छोटा छोटा पार्ट जो रहेगा तो क्या हो जाए, पूरा एक स्पेयर बनेगा। बस सिलेंडर, सिलेंडर के कंडीशन में क्या था, सबको अलग अलग पार्ट का क्या एरिया अलग अलग था। बट यहाँ पे देखो, एक यहाँ स्पेयर का बात कर रहा है, टोटल स्पेयर का। अब देखो, चलो बहुत हो गया ये, अब देखो आगे यहाँ पे आओ। ये समझ में आया कि नहीं, मैं कैसे लिख लिया इक्वल थीटा इंटू डी एस, ये बताओ सब, ये समझ में आया कि नहीं तुम लोग को, सब बच्चा बोल, ई कोस थीटा इंटू डी एस, इस सब के समझ में लो कि नहीं। ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो गया, इसका एरिया हो गया।
ये बात समझ में आया कि नहीं सब बच्चा को? मैं कुछ नहीं किया हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया, वो एरिया की जगह एरिया लिख दिया। ये कौन सा एरिया है? गॉसियन सरफेस का जो छोटा सा स्पेयर, छोटा सा क्या लिए, एक एरिया लिए। ये बात समझ में आया कि नहीं सब बच्चा बोलो हाँ या ना? विश्वास कर लो, पक्का समझ गया तुम लोग? चल ठीक है, देखो अब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कोस थीटा का वैल्यू क्या है, 0 डिग्री है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री रख दो, इक्वल टू चार्ज। ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है ना, हम इसको क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज बट्टे एरिया होता है। तो मुझे क्या क्यू का वैल्यू निकालना है, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया हो जाएगा। अब देख मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सर इसको इस तरह से ऐसे लिख सकता हूँ, बट्टे एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ। अब देखो ध्यान से, इक्वल टू ई इंटू, एक चीज छोड़ दिया हो यहाँ पे, देखो ये डी एस छोड़ दिया हो, ई इंटू क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू कितना था, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, क्या हो जाएगा, ए बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब देख इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, यहाँ समझाते हैं, ध्यान से देखना सब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एस, कोई बच्चा बताओ ये क्या है, कुछ समझ में आ रहा है, ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, कोई बच्चा एक्सप्लेन करो क्या होगा ये। कोई बच हाँ, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। हाँ तो बताओ, ये जो गॉसियन सरफेस है ये क्या है, ये क्या है बताओ, क्या हो जाएगा एरिया, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान समझना, ये जो पॉइंट P है, ध्यान समझना, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस क्या हो जाएगा, 4 पाई r कौन सा लोगे, ये पॉइंट P पर, ये r लोगे, ये ध्यान देने वाली बात। क्यों आर लोगे, क्योंकि सर इस गॉसियन सरफेस की बात हो रहा है, और इस गॉसियन सरफेस का सर जो रेडियस है क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक कैपिटल आर माने हैं, इसलिए 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ओके, ये क्या हो गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू, ये एरिया किसका है, कोई बच्चा बताओ ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ ये सरफेस चार्ज डेंसिटी किसका है, इस स्फीयर का है ना, इसके पूरे एरिया पर कितना चार्ज है, ये तो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तब बताओ ये एरिया किसका है, इसका है कि नहीं, इसका, इस स्फीयर का, इस स्फीयर का एरिया हो गया, एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई, रेडियस क्या है इस स्फीयर का, स्मॉल आर, यहाँ पे r स्क्वायर रख दोगे, बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, यहाँ से तुम 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू r स्क्वायर बट्टे एप्सिलॉन नॉट, जैसे है वैसे लिख देना, इंटू ये गुणाम है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइडेड में हो जाएगा। किसका म्यूट ऑन है, बंद करो, म्यूट बंद करो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी बट्टे एप्सिलॉन नोट, इसको कैसे लिख सकते हो, आर बट्टे आर, और इसे क्या कर दोगे, होल स्क्वायर कर दोगे। बस उसको हम क्या के थोड़ा सजा के लिख दिए हैं, बस यही तुम्हारा क्या हो गया, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, जो तुम्हारा स्पेयर का क्या है, बाहर है। ये चीज समझ में आया सबको, कि मैं दोबारा समझा दूं इसको, ये बात समझ में आया यहाँ तक सबको?
कहाँ से मैं बता दूं एक बार और। शुरू से बता दूं, शुरू से बता दूं कि इस शुरू से ठीक रहेगा। चलो ठीक है। ईमानदारी से बचाओ, कौन कौन बच्चा को 50% समझ में आया। जैसे सचिन हो गया, गोलू हो गया, अगर डाउट पूछा है मतलब पूरा नहीं समझ में आया है। ध्यान समझना, बहुत सिंपल है। अच्छा, डायग्राम तो समझ में आ गया ना, ये डायग्राम पूरा अच्छे से। इस डायग्राम में दिख, जी सर, ध्यान से देखो। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं सर, जो टोटल फ्लक्स होता है E इंटू डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, जो हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब देखो, यहाँ पे मुझे क्या क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये क्या है, ये सरफेस एरिया है। अब देखो ध्यान से, हाँ सरफेस एरिया है। अब देखो, यहाँ पर मुझे पता है कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मुझे पता है कि कोई भी वेक्टर है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, इसका दो डायरेक्शन होता है। ठीक है, मैं क्या बताया था, एक सर इस एक्स एक्सिस की तरफ ई कोस थीटा होता है, और दूसरा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर ई साइन थीटा होता है। ठीक है, अब ये ई कोस थीटा अच्छा सही है कि ई साइन थीटा अच्छा है, मैं तुम लोग को बताया था कि जो ये ई कोस थीटा है ना, ध्यान समझना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये क्या है, ई कोस थीटा, ई कोस थीटा, और इसके यहां से देखो परपेंडिकुलर्स क्या हो जाएगा सर, ई साइन थीटा होगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है, ना कि सरफेस पे निकलती है। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अच्छे से बताया था। इसीलिए मैं क्या किया सर, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मेरा क्या होगा सर, ई कोस थीटा होगा। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे क्या लिखे, ई कोस थीटा लिखे। ठीक है, अब देख, सरफेस एरिया कितना मान है, छोटा सा सरफेस एरिया सर डीएस मान है, यहाँ पे डीएस मान है, तो उसके जगह पे बस वैल्यू रख दें डीएस इक्वल टू, सर यहाँ से आया है टोटल चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नोट। मैं वही चीज लिख दिया, कुछ में परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन किस में किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस में। अब देख, ये जो थीटा है, ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये जो एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। मैं कुछ नहीं किया, बस इसकी जगह पे क्या रख दिया, 0 डिग्री रख दिया। और तुम लोग को पता है कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसलिए ई इंटू 1 गुने ds की क्या हो गया, ई इंटू ds आ गया, इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बट एप्सिलॉन नॉट। कैसे आ गया, क्योंकि पता है सर, इस स्पेयर की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है टोटल चार्ज बटे एरिया होता है। हम पहले से ही पढ़े हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, उस एरिया में या उस एरिया पर कितना चार्ज है उसी को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये तो दोबारा में पढ़ाया नहीं, क्योंकि पहले से पता था। तो यहाँ से हम Q का जो वैल्यू निकाले है, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया रखे हैं, तो वही सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया बटे एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसके आगे हम क्या किए हैं सर, हम इंटीग्रेशन में पढ़े हैं। इंटीग्रेशन में क्या पढ़े हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब होता है कि सर अगर ये कोई स्पेयर है, अ, ये कोई क्या है, अगर सर स्पेयर है, ठीक है, अब इसका छोटा सा भाग सर अगर हम डीएस मानते हैं, इस छोटा 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 भाग पूरा अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, छोटा छोटा यहाँ देखो पूरा 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 जोड़ेंगे सर एक स्पेयर बनेगा। ठीक है, कैसा स्पेयर बना, पूरा एक एरिया बन जाएगा किसका, स्पेयर का। इसलिए हम कह सकते हैं सर, इंटीग्रेशन के क्लास में अच्छे समझे थे कि सर एरिया ऑफ, सर ये जो है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्यों सर, इसको हम एक नाम क्या दिए है, गॉसियन सरफेस। या तुम ये भी बोल सकते हो सर ये एरिया ऑफ स्फीयर है। तो ये जो सर इंटीग्रेशन बता रहा है, इंटीग्रेशन इंटू डीएस, इसको कहते हैं कि सर एरिया ऑफ स्फीयर। किसका सर, इसका है। इसका क्या है, रेडियस कितना मान है सर, आर मान है। उसी तरह से एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। रेडियस क्या है, सॉरी, ये गॉसियन सरफेस ये आर है ना, थोड़ा मैं गलती बता दिया। देख, मैं गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूँ ना, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है।
ये क्या है, कैपिटल आर है। तो 4 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल आर के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी तरह से वो लिखे हैं 4 पाई कैपिटल आर के स्क्वायर। ये एरिया हो गया। अब देखिए ये एरिया क्या है, यहाँ पर है जो ये एरिया है ना, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है किसका, इस स्फीयर का है। तो इसीलिए सर इसका जो एरिया होगा ना किसका, सर ये छोटा वाला जो स्फीयर दिख रहा है जिसपे चार्ज है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि एरिया तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, त्रिज्या क्या है, रेडियस क्या है, आर है, इसलिए स्मॉल आर यहाँ पे लिखे हैं। अब क्या किए, 4 पाई कट कर दिए, उसके बाद मैथ है, मैथ लगा के मुझे ये आया। इसको थोड़ा और अच्छे से जना, अब गोलुआ मान के चलिए जे सकल के छे, आपका तो बाराती जीते या मैं चल कोनो पूजा में जीते कोनो कुटमैती जीते तो की करते, ई जे छे कथी कहै छै, लोहिया के जे करिखा रहे छै मुंह में उसनो पाउडर बढ़िया से लगा लेते, ओकर बाद लिपस्टिक लगा लेते, तो तनी बढ़िया लगते सुंदर देखे में। बस ओनाहिते कर देली, एकरा कथी कहै तनी सुंदर बना देली देखे के लिए। केना, तोरा पता छो, देखी एक्स बट्टे वाई के अगर स्क्वायर करबी एकर बराबर की होइ छै, ई पावर पावर कथी होइ छै यहाँ पे, एक्स गुने 2, मतलब एक्स पावर 2 है छै और वाई पावर 2 है छै। आई थिंक अच्छा से पता है तो, अगर नहीं समझ में लो, अगर एक्स के पावर 2 है ना तो एक्स के तू 2 बेर लिख दिए, वाई के पावर 2 है तो वाई के तू 2 बेर लिख दिए। आ तोरा पता छो वेरिएबल जब गुना में छै तो पावर जुटे छै, एक्स गुने एक्स एकर पावर 1 1 कते एक्स पावर 2। तैं दुखारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, समझ में लो, सबके समझ में लो, जरा जरा नहीं समझ में आयल रहो। चल ठीक है। हाँ तो रटबी नहीं ना कि सर एना है छै। चल ठीक है तो फिर आज सोचे थे ऑन द सेल और इनसाइड सेल पढ़ा देंगे, बट कोई नहीं, तुम लोग सोच के आना ऑन द सेल क्या होगा। सुनो तुम लोग क्या सोचना है, देख एक स्पेयर हो गया, इस पे चार्ज हो गया, क्या हुआ, देख ध्यान सुनो, तुम लोग ट्राई करना, इस पॉइंट पी पर यहाँ से यहाँ तक रेडियस तुम्हारा आर है और यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, बस चेंज किया हूँ। बाकी इसी सरफेस पे, इसी सरफेस पे ये क्या है, गॉसियन सरफेस है, व्हाइट कलर में गॉसियन सरफेस है और रेड कलर में तुम्हारा क्या है, स्पेयर है, जो तुमको ओरिजिनल वाला स्पेयर है वो है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे तुम मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तुम लोग कल निकाल के लाएगा, हमको लगता है कर लेगा, नहीं करेगा तो हम है ये है। अभी तक के समझ में आया सबको, सब बच्चा को?